हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। गाइस, जो लोग 12th में हैं और इस साल इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इन आने वाली 3 लेक्चर्स को ज़रूर देख लें। ये आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स सीधे के सीधे आपको बढ़ा देगी और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी और कुछ अलग से कुछ कोई बुक्स कोई और कुछ मटेरियल नहीं पढ़ना। सिर्फ इन 3 लेक्चर्स को देखने से आपके 15 मार्क्स एग्ज़ाम में सीधे सीधे बढ़ने वाले हैं। वो कैसे हम प्रूव करेंगे इस बात को कि किस तरीके से आपके 15 मार्क्स इंक्रीज होंगे। बस इन 3 लेक्चर्स को आप कंटिन्यूसली देख लेना। तो शुरू करते हैं। निवेश गुणांक। पहले मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा इसका बेस समझा देता हूँ ताकि क्वेश्चंस भी आप इजीली समझ लें। निवेश गुणांक क्या होता है कि निवेश में वृद्धि से आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, निवेश में अगर कोई व्यक्ति बढ़ाता है 100 से 200 निवेश करता है तो उससे उसकी आय में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम निवेश गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी निवेश में जितनी वृद्धि होगी आय में उससे कई गुना अधिक वृद्धि होगी। क्यों? मतलब निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन के बीच का अनुपात ही क्या होता है? निवेश गुणांक कहलाता है। इसका फार्मूला क्या है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं? देखिए, के निवेश गुणांक का सिंबल हो गया के और इसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या होता है? वाई मतलब होता है इकोनॉमिक्स में आय और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो जितना चेंज आएगा आय में किससे? निवेश से, उसके अनुपात को बटे में लिखा है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं? के यानी निवेश गुणांक कहते हैं। ये जो गुणांक है इसका MPC और MPS से क्या संबंध होता है? देखो, अभी बहुत ज़्यादा डीप में तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये फिर इस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे हम। तो अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जहाँ आएगी वहाँ बता दूंगा मैं। पहला तो आपको ये याद रखना है कि के बराबर क्या होगा? आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। दूसरा आप देखो, के बराबर होगा 1/MPS। ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें के बराबर होगा 1/1 माइनस MPC। और एक और रूल आपको मैं बता रहा हूँ, MPC प्लस MPS को जोड़ने पर 1 आता है। कंजप्शन है, कंजप्शन कितना बढ़ता है और सेविंग कितनी बढ़ती है। अभी साधारण शब्दों में हम देखें तो कंजप्शन कितना बढ़ता होगा अगर आय आपने निवेश बढ़ाया और आय भी बढ़ गई। निवेश बढ़ाने से आय बढ़ी तो आपने कंजप्शन भी बढ़ाया होगा और सेविंग भी बढ़ाई होगी। तो बस ये यही है और इससे हम इसका संबंध देखेंगे। वो संबंध क्या होता है? अगर ये जो है गुणांक बढ़ेगा तो देखो गुणांक का इससे क्या संबंध है? अपोजिट संबंध है। किससे? सेविंग से। तो ये हो गया आपका 1/MPS। कंजप्शन से कैसा है? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। और अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो इन दोनों का सम क्या होता है? कंजप्शन का और सेविंग का 1। अब हमें ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, गुणांक बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ाने पर यानी इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। और MPS और के में कैसा संबंध होता है? विपरीत। ठीक है, के का मान A से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, मतलब कम से कम 1 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। उसके बाद MPC का मान सदा जो कंजप्शन है 0 से अधिक होता है, क्योंकि देखिए हम कुछ भी है थोड़ा बहुत उपभोग करते ही हैं। 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है, तो इसकी रेंज हो गई 0 से ये बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऐसे भी होता है कि आय में जो परिवर्तन हो रहा है उससे कंजप्शन में कितना परिवर्तन आया, उसके अनुपात को MPC कहते हैं। ये हो गया आपका सिंबॉलिकली B। तो MPC को B भी कहते हैं। ये भी ऐसे भी आ सकता है ये और ऐसे भी हो सकता है। MPS का मान सदा धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक ढाल होती है, क्योंकि बचत व आय में सीधा संबंध होता है। भाई, बचत और आय में सीधा संबंध होता है, आय बढ़ेगी बचत भी बढ़ जाएगी। तो सेविंग्स जो MPS है वो बराबर होता है आय में होने वाले परिवर्तन से बचत में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, ये जो MPC और MPS है इसको भी हम थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखो 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में 10 सालों में निवेश गुणांक को लेकर जो भी क्वेश्चन है, भाई हमने निवेश गुणांक के बारे में ये चीज़ें पढ़ी हैं, निवेश गुणांक के बारे में हमने ये चीज़ें पढ़ी है और इससे हम ये आने वाले जो 10 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो कवर करेंगे। तो इसके क्वेश्चन में क्या है? देखो, निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि राष्ट्रीय आय में 500 करोड़ की वृद्धि लाती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताएं। CBSE 2008 दिल्ली में मार्क्स 4 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो इसको करना कैसे, आप 5 बातें देख लो, 5 चीज़ें, छोटे छोटे शब्द हैं। क्या? के,
के क्या होता है, आय में परिवर्तन क्या है, निवेश में परिवर्तन क्या है, ठीक है, और MPC और MPS, ये 5 चीज़ें, इसमें से वो हो सकता है आपको 2 या 3 चीज़ें दे, ठीक है, और बाकी के 2 आपसे पूछ ले। अब ये 2 भी दे सकता है, बाकी के 3 पूछ ले, ये 2 दे सकता है, बाकी के पूछ ले, ये 2 दे सकता है, या फिर 3 भी दे सकता है। बस ये 5 शब्द याद रखने हैं आपको, इन्हीं से ये 4 नंबर जो क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर में, ये आपसे आराम से हो जाएंगे। देख लो, निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि, ये जो वृद्धि शब्द होता है ये हमें बताता है कि परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब निवेश में कितना परिवर्तन हुआ, 125 करोड़। और राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन है, राष्ट्रीय आय में है 500 करोड़ का। और आपसे पूछ रहा है MPC, मैंने आपको कहा कोई 2 चीज़ दे देगा, बाकी पूछेगा, तो इन 2 से देखो ये निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, K बराबर होता है, अभी हमने पीछे ये रूल पढ़ा था, तो इसके हिसाब से हमने आय में परिवर्तन और 125 रखा, इसको काटेंगे, आ जाएगा आपका 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका 4। अब हमें पता है ये निकल गया, ठीक है, इन 2 से ये निकल गया, और पूछा क्या है, लेकिन उसने ये पूछा है, तो हमें इस पे जाना है। आपको इस पे जाने के लिए K बराबर इसका फार्मूला रख देना है, जो अभी हमने पीछे देखा था। इसकी वैल्यू हमारी आ गई 4 बराबर 1 माइनस MPC। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है। इसको करा 4 1 जा 4 माइनस इससे करा 4 MPC बराबर 1। अब -4 तो यहीं रह जाएगा, -4 MPC यहीं रह जाएगा, और ये वाला 4 नंबर वाले के पास आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 MPC बराबर, इसको माइनस करेंगे, -3 माइनस से माइनस कैंसिल, MPC बराबर 3/4, 3/4 को हम डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। देखो, मैं इन्हीं 5 चीज़ों से बस आपके सारे क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस जितने भी हैं पिछले 10 साल में आए हुए, सिर्फ इन्हीं 4-5 चीज़ों से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निवेश में वृद्धि से आय में 600 करोड़ की वृद्धि हुई है। देखो, निवेश में वृद्धि से आय में 600 करोड़ की वृद्धि हुई है, वृद्धि बढ़ी हुई बता रहा है हमको, बढ़ी हुई है, तो यानी कि आय बता रहा है हमको कितनी, 600 करोड़। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC ये दे दी आपको 0.75, ठीक है। अब निवेश में वृद्धि पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। देखो, हम डायरेक्ट तो इससे इसके पास नहीं जा सकते, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक फार्मूला आप समझ लो, ये भी हो जाएगा आपके लिए ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब K ही होता है, इसका मतलब K ही होता है, तो आप इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। बस मैंने आपको कहा था कि 2 चीज़ दे देगा और बाकी पूछेगा, 2 दे देगा या 3 दे देगा, 2 तो एटलीस्ट देगा ही, तो 2 चीज़ इसने दे दी, बाकी सारी निकल जाएंगी। कैसे, लेकिन ये सारी नहीं पूछेगा, 2 दे के 1 या 2 ही पूछेगा। तो 5 चीज़ों में से इसने 2 दे दी हमको, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, इसने हमें 2 चीज़ें दे दी। अब हम रखेंगे जैसे हम इसमें रखते हैं, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम रखेंगे। कैसे होगा ये दे रखा है आपको 600, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे इसको 1, और 1 माइनस MPC कितना दे रखा है 0.75, तो 0.75 यहाँ रख देंगे, ठीक है। 0.75 यहाँ रखने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप थोड़ा इसको सही कर लो, 600 आए और इसमें से आप माइनस करोगे, आएगा आपका 0.25। आप ऐसा मान सकते हो, 1 रुपये में से 75 पैसे गए, कितने बचे, 25 पैसे, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे, यानी 600 गुणा में 0.25 बराबर, इसको इससे करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाते हैं, आपको पता होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 छिक्के 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये आ गया आपका 150 करोड़ निवेश। इसका आंसर हो गया आपका 150 करोड़, ठीक है। सेम इन 3 या 4 चीज़ों से ही हम सारी चीज़ें सॉल्व करने जा रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस भी। देखो कैसे, थर्ड क्वेश्चन आपका, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC आपको दे दी 0.9, और ये बोला गुणांक, यानी वो K बताना है आपको, ठीक है, गुणांक मतलब K बनाना है, राष्ट्रीय आय में
5,000 करोड़ की वृद्धि लाने के लिए, यानी कि आय में 5,000 करोड़ हो जाए, उसके लिए हमें निवेश कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, निवेश कितना करना पड़ेगा। सेम मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी कि हमें बस कैसे इसको रखना है। देखो आपको अगेन 2 चीज़ें दे दी, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है। मैं इसको आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसकी PDF सारे क्वेश्चंस की सॉल्व करके भी डाल दूंगा। थोड़ा टाइम सेविंग के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, दूसरे की तरह ही ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 4th क्वेश्चन, यदि अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। देखो अभी हमने पढ़ी लिया, निवेश में वृद्धि से आय बढ़ती है, और ये बोला राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की 3 गुनी है। आप ऐसे मान के चल लो, अगर निवेश में आपने माना, ठीक है, माना 4th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, माना निवेश में कितने की 100 रुपये है, 100 रुपये बढ़ाए, और परिवर्तन कितना हो गया आय में, उससे आप मान लो 3 गुनी, तो 3 गुनी कितना हो गया उसका, 3 गुना 100, 300 करोड़ ले सकते हो या इतना भी कर सकते हो। अब इसने पूछा आपसे क्या बताना है हमें, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, CBSE 2008, ये भी CBSE 2008, ठीक है। तो आपको पता चल गया है, आपको 2 चीज़ें इसने दे दी है, तीसरी चीज़ MPC पूछ रहा है आपको। अभी ये फार्मूला मैंने बता दिया कि आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही इसको रख सकते हो। सीधा सीधा क्वेश्चन ये हो जाना है। इसको आपने रखा 300, इसको रखा 100, इसको रखा 1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0। अच्छा ये बताना ही आपको, सॉरी, तो ये आप छोड़ देंगे ऐसे ही, 1 माइनस MPC, इससे ये कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। देखो यहाँ बचा 3 और 1 बराबर, यहाँ बच रहा है आपका 1 माइनस MPC। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अभी हमने पीछे सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई होता, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस MPC बराबर 1 1 जा 1, इसको इससे करा 3, इसको इससे करा 3 MPC बराबर 1। अब ये उसके पास चला जाएगा, नंबर वाले के पास, 1 माइनस 3। अब हम इसको अगेन इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, MPC बराबर 2/3, इसे डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही 3 से 2 चीज़ें दे देगा, बाकी सारी आपसे निकलवा रहा है, या 3 दे देगा, मोस्ट ऑफ 2 ही देगा और बाकी आपसे निकलवाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आप देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2008 में था। 2008 में अगेन यदि या आउटसाइड दिल्ली है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति, बचत वाली, अब 5 चीज़ें भी बताई थी मैंने आपको, के आय में परिवर्तन, ये और MPC और MPS। अब देखो आपको बचत वाला दिया इसने, MP क्वेश्चन हम कर रहे हैं, MPS दिया आपको 0.2, आय में इतने बढ़ाने के लिए कितना निवेश करना होगा, मतलब वही कह रहा आय को इतना करना है। ठीक है, तो निवेश कितना करना होगा, मैंने आपको कहा 2 चीज़ दे देगा, तो 2 चीज़ दे देगा, सिंपल बात है, वैसे तो हम इधर से भी निकाल सकते थे। हमें पता है K बराबर होता है 1 अपॉन ये होता है, ठीक है, अभी हमने पीछे फार्मूले में देखा था। ठीक है, ये होता है। अब हम इसको इसके जगह रख देते हैं, कितना था 0.2 था, इसकी वैल्यू हमने रख दी, 0.2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, या तो यहाँ पे पॉइंट लगा के बना लीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, के की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ गई, के की वैल्यू आ गई 5। अब हमसे इसने पूछा था इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन कितना हुआ है, तो के बराबर होता है ये चीज़, ठीक है, और आपका ये आ चुका है 5 यहाँ रख देंगे, आय में परिवर्तन दे रखा है 600, वो यहाँ रख देंगे, और निवेश में परिवर्तन यहाँ रख देंगे। निवेश में परिवर्तन इससे और इसके अपन में 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काटेंगे, आंसर आ गया आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो 120 करोड़। इन्वेस्टमेंट में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 120 करोड़। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आप देखिए, 2008 में ही पूछा हुआ ये क्वेश्चन भी, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति, बचत पर क्वेश्चन है ये। 6 क्वेश्चन है आपका बचत में परिवर्तन, यानी MPS दे रखा है आपको 0.25, निवेश में कितने की वृद्धि दे रखी है, यानी आय में ये दे रखा है आपको 125 करोड़, राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी आपसे, ऐसा इसने पूछ लिया है।
ये कितना होगा, हमें पता है, इसकी सारी बात अभी हमने देखी है। इससे हमको पहले ये देखो, इनके और इनके बीच में के का ही रिलेशन है, के ही ऐसा है जो इसको भी इसको भी दोनों तक जिसकी पहुंच है। तो हम इसके जरिए अगर हम निकालते हैं, अभी हमने ये वाला रूल देखा था, रूल भी आप जरूर लिख लेना एग्जाम में, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे। इसको आप काटेंगे, 2 0 लगेगा, 25 चौके 100, तो के की वैल्यू आ गई 4। अब आपको पता है कि के बराबर हमें रखना है 125, सॉरी के बराबर हमको रखना है आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा आपका कितना कितना था, ये हमसे पूछा ही था इसने, और ये है आपका 125। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 4 ही रख देते हैं, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 500 करोड़ रुपए चाहिए। छठा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सारे सिर्फ इन्हीं पाँचों पे होते चले जाएंगे, आप देखो देखो। ठीक है, 4 नंबर में आ रहे हैं। अब ये 2009 में दिल्ली सेट 1 में 1 मार्क्स में आया था। क्या क्वेश्चन था, निवेश गुणांक का न्यूनतम मूल्य क्या है। मैंने आपको देखो, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था कि के का मान 1 से इन्फिनिटी तक होता है, तो न्यूनतम मान क्या हो गया इसका 1। ठीक है, आगे देखो, सिंपल क्वेश्चन था ये 1 नंबर में, यदि निवेश गुणांक 1 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, हम जानते हैं ये बराबर होता है सीमांत उपभोग 1, ये के बराबर होता है आपका 1 माइनस एम पी सी के। तो ठीक है, ये बोल रहा है ये 1 है, के की जगह 1 रख देंगे, तो बोल रहा है एम पी सी क्या होगा, ऐसे रख देते हैं इसकी जगह, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 1 सा 1। ठीक है, ये माइनस में, तो इसको उधर ले जाइए आप, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ ले आइए, यह आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये वहाँ चला जाएगा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें देखिए अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस एम पी सी आएगा, हमें माइनस एम पी सी नहीं चाहिए, हमें एम पी सी चाहिए, हमें माइनस एम पी सी नहीं चाहिए, हमें एम पी सी चाहिए, इसलिए हम इसको वहाँ ले गए और इसको यहाँ लाए। तो इन दोनों को आपने माइनस, इन दोनों को आपने माइनस करा, क्या आया 0 0 बराबर एम पी सी, यानी एम पी सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या गलत। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति से अधिक होती है, हमने एक रूल देखा था, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों मिलके एक होती हैं, दोनों मिलकर एक होती है। जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति से अधिक होती है, कुछ भी आप यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से लेकर चल सकते हैं, कुछ भी आप मान लो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति से अधिक है, तो मान लेते हैं ये 0.6 होगी और ये 0.4 होगी, देखो ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो इसने कहा है तो निवेश गुणांक यानी के का मूल्य 5 से अधिक होगा। के का मूल्य किसी भी एक को हम रख के देख सकते हैं। देखो, हमने एक फार्मूला देखा था एम पी एस से के का, ठीक है, एम पी एस से, यही छोटा है, इसे रख के देख लेते हैं। और एक फार्मूला वैसे ये था, अगर आपको लिख के देना है तो ये था, तो हम के का मान ये बोल रहा है 5 से अधिक होगा, हम देखते हैं, चेक करते हैं ये कितना माना हुआ है हमने 0.6। ठीक है, ये कितना, नहीं सॉरी 0.4, एम पी एस कितना दिया हुआ है, एम 0.4 दिया। ठीक है, आपको पता है हमें क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ ही लग जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, इसको फिर से आप डिवाइड करेंगे, आएगा 2.5, तो 2.5 आ रहा है ये। तो इसने कहा निवेश गुणांक का मूल्य 5 से अधिक होगा, तो ये तो बात गलत हो गई, कथन गलत हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसे समझा भी सकते हैं लिख के। ठीक है, माना करके फिर ऐसे 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 लिख के आप उसको एग्जामिनर को बता सकते हैं कि हम ये क्यों गलत है। फिर बोल रहे हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। देखो, मैंने आपको एक उसमें भी लिखा था ये कि जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है, जो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान सदा धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता। यानी ये बात क्या हो गई, सही हो गई, है ना, क्योंकि अब आय क्या है, क्योंकि बचत और आय में सीधा संबंध होता है, इसलिए ये कथन सही है। इसलिए अब आप देखो इसका 10th क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का, ठीक है, बढ़ी हुई आय का 75% भाग उपभोग पर खर्च कर लिया। देखो, बढ़ी हुई आय का 75% मतलब कितना बढ़ाया, एक्स्ट्रा कितना बढ़ाया। एमपी से आपको दे रखा है 75%, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो 0.75, क्योंकि 75% है, इसको आप भाग करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 0.75।
कर लिया जाता है। और निवेश 1000 करोड़ बढ़ाया जाता है, यानी बढ़ा हुआ निवेश दे रखा, परिवर्तन दे रखा है कितना, 1000 करोड़ का। तो आपसे पूछा आय में कुल कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। आय में कुल वृद्धि बतानी है आपको, और साथ में क्या कहते हैं, उपभोग व्यय में यानी कंजप्शन में भी कितना चेंज आया ये भी बताना है आपको, कंजप्शन में भी कितना चेंज आया। थोड़ा सा अलग हो रहा है पर कोई घबराने की बात नहीं, हो जाएगा। 2010 में आया था दिल्ली में सेट 1 5 मार्क्स में। देखो पहले तो हमको पता है इन दो से हम क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं। के निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है इन दो का वो हम रख देंगे, ठीक है। 1 माइनस 0.7 ये आपका आ जाएगा, इसको माइनस करोगे आप 2.4 और फिर यहाँ से 2 0 लगेंगे, सब काटेंगे तो 4। तो के की वैल्यू आ गई 4। अब आपको पता है कि के बराबर ये भी होता है भाई साथ में, ठीक है। तो बढ़ी हुई आय में कुल कितनी वृद्धि है हमको ये निकालना पड़ेगा। आय में कुल कितनी वृद्धि है ये हमको निकालना है। तो हम देखते हैं, ये आ गया हमारा 4 और ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1000 दे रखा है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो हो गया आपका 4000 करोड़ आय में परिवर्तन, ठीक है। 4000 करोड़ आय में परिवर्तन आ गया। अब देखो उसने शुरुआत में क्या बोला था, उपभोग व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखो जब उसकी आय इतनी बढ़ गई तो उसने उपभोग व्यय पर कितना खर्च कर लिया, 75%। तो 75% इसका आप निकाल दो, इससे 2 0 से 2 0 कटेगी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3000। तो उपभोग में परिवर्तन आपका कितना आ गया, 3000। ये अधिकतर पूछता नहीं है लेकिन हम इससे निकाल सकते थे, इसने क्वेश्चन में हमको सीधा सीधा दिया हुआ था इसलिए ये निकल गया। 2010 में था ये। अब देखिए वही है 11वां क्वेश्चन, बताएं निम्नलिखित कथन सही है या गलत। उत्तर के लिए वो भी दीजिए आप कारण। जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य होती है तो निवेश गुणांक का मूल्य भी शून्य होता है, ठीक है। हम रख के देख लेते हैं हमने अभी क्या सीखा हुआ है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, 11वां क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है तो ये कितनी दे रखी है, शून्य, ठीक है। अब हमें बताइए ये फार्मूला ये होता है, हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। हमने इसमें से इसको माइनस करा, 1 आया 1, लेकिन के की वैल्यू तो ये आ गई 1। तो निवेश गुणांक का मूल्य शून्य होगा, ये बात तो असत्य हो गई। लेकिन आपको मैंने पहले एक उसमें भी स्टेटमेंट में भी बताया था कि के का मान 1 से इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। बी पार्ट में क्या कह रहा है, औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। देखो औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य कभी भी शून्य से कम नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, मान लो कि औसत बचत प्रवृत्ति को छोड़ो, सिर्फ बचत को देखो, बचत कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि बचत कभी भी शून्य नहीं हो सकती, भाई हो सकती है। अगर आय ही कम है तो बचत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो शून्य भी हो सकती है वो बचत। अगर आय ही नहीं है तो बचत कैसे होगी, तो शून्य हो सकती है, इसलिए कथन हो गया असत्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12th, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ बताएं। सीमांत बचत प्रवृत्ति के लिए मैंने अभी आपको लिख दिया था, देखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर होती है आय में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो 1 नंबर में 2010 सीबीएसई में पूछा था ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं निम्नलिखित कथन सही है या गलत। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का अनुपात 4:1 है, ठीक है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का अनुपात 4:1 है तो निवेश गुणांक का मूल्य 4 होगा। रख के देख लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, भाई हमें पता है MPC प्लस MPS दोनों 1 होते हैं। ये बोल रहा है इसका अनुपात 4, इसका अनुपात 4x मान लेते हैं, अनुपात में इसलिए x लगा लिया, ठीक है, प्लस और ये हो गया 1x। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर 1 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। अब अगर MPC आपने 4x माना था तो 4 और x की जगह x की वैल्यू तो कितना आ गया, 4/5, ठीक है। और इसी की तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं, MPS को, या MPC था सॉरी, और MPS को आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका
1 और फिर इसकी वैल्यू, तो 1 वन ज़ा 1/5, ठीक है। अब आप इसको जरा डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.8 और ये 0.2 हो जाएगा। अब इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि निवेश गुणांक का मूल्य 4 होगा। निवेश गुणांक का मूल्य 4 होगा, देखते हैं करके। हम सबसे छोटा वाला फार्मूला रख लेते हैं, के बराबर होता है 1/MPS, ठीक है। के यहीं रह जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हम रख देंगे 0.2, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 5, तो इसने कहा था का मूल्य 4 होगा, तो असत्य हो गई। और हम उसको ऐसे करके प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। वही 2 चीज़ देगा, बाकी की हम कोई सी भी 3 चीज़ें निकाल देंगे। बी पार्ट क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदा 1 होता है। देखो हमने ये रूल तो नहीं पढ़ा, हमने तो ये वाला पढ़ा है ना, ये रूल होता है इन दोनों का सम होता है 1, इसका नहीं होता, तो ये असत्य है। और आप लिख देंगे कि MPC और MPS का योग 1 होता है, ना कि इन दो का। 2010 में आउटसाइड दिल्ली में सेट 3 में था क्वेश्चन, मार्क्स 4 में, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन 14, निवेश गुणांक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। क्या संबंध होता है, 2011 में पूछा था दिल्ली में सेट 2 में मार्क 1 में, क्या संबंध होता है। अभी तो हमने देखा था कि निवेश गुणांक बराबर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये रिलेशन होता है, ये हमने रख दिया बस, ठीक है। इतना ही याद रखना है आपको। और मैंने इसके साथ एक रीज़न और भी दिया था, आप ये लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। दोनों के बीच अगर सीधे सीधे संबंध की बात करी जाए तो दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध यानी सीधा संबंध होता है, एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ेगा। ये 14 क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन क्या है आपका, एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 पॉइंट, यानी वही आपका 15 क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC आपको दिया है 0.75। अर्थव्यवस्था में निवेश में 75 करोड़ की वृद्धि होगी, यानी इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ आपका 75 करोड़, तो राष्ट्रीय आय में कुल वृद्धि बताइए। देखो मुझे लगता नहीं कि अब मुझे इस क्वेश्चन को करना चाहिए, आप समझ चुके हैं कि इसे हम कैसे निकालेंगे। हम इसके जरिए पहले के निकाल लेंगे और फिर के की वैल्यू रख के इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं छोड़ देता हूँ इसे। 1 नंबर में 2011 में आउटसाइड दिल्ली में ये पूछा था क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था में सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS 0.4 दिया हुआ है। निवेश में परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय 200 करोड़ बढ़ गई, यानी आय बढ़ गई है 200 करोड़, और ये बताना है आपको कितना होगा। सिंपल सेम क्वेश्चन है आपका, CBSE 2011 में आपसे पूछा था आउटसाइड दिल्ली सेट 2 मार्क्स 4। तो कैसे निकालेंगे, आपको ये बात आपने देखी है कि के बराबर होता है 1/MPS, और के इधर रह जाएगा 1/0 पॉइंट आ जाएगा, इससे ये काटेंगे आप, आ जाएगा आपका 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 से काटा 2.5। के की वैल्यू आ गई आपकी 2.5। अब के की वैल्यू आपको इस फार्मूले में रखनी है इस तरीके से, के की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 और आय में ये दे रखा आपको 200 और ये पूछा है, ठीक है। इसको इससे यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, इससे ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। 25 8 200, ये कितना हो गया आपका 80 करोड़। तो ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन का आंसर। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन, निवेश में 60 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो इन्वेस्टमेंट में कितना हो गया 60 करोड़। राष्ट्रीय आय में बोल रहा है आपको 240 करोड़ बढ़ जाती है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बताओ क्या है, क्या होगी। आपको पता है पहले के निकालना होगा, है ना, के निकालना होगा, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए सीधा सीधा ऐसे करके के निकाल के यहाँ रख लेना, ये निकल जाएगा, या फिर इन दो को रख के, हमने अभी पीछे कवर किया था, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को भी, 2011 में पूछा था। इसमें क्वेश्चन में है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए। 2014 दिल्ली सेट 1 मार्क्स 1 का था। देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए हम अभी तक करते आ ही रहे हैं कि आय में जितनी वृद्धि होगी उससे कंजप्शन जितना बढ़ेगा उसको कहते हैं, ठीक है। और आपको ये फार्मूला भी इसका लिखवाया था मैंने अभी, MPC, ये इसकी डेफिनेशन ही होता है, ये जो फार्मूला है डेफिनेशन ही है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में जो परिवर्तन होगा उसके अनुपात को क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा हो जाएगा, 2014 में पूछा था। 19 क्वेश्चन आपका,
गुणांक का मूल्य क्या होता है। आपने देखा था अभी 1 से इन्फिनिटी तक होता है। 2015 में सेट 1 में मार्क्स 1 में था, तो 2015 में था। सिंपल देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन अब आ रहे हैं। एक अर्थव्यवस्था में निवेश में 20 में अर्थव्यवस्था में निवेश में 300 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। इन्वेस्टमेंट में कितना दे दिया आपको, ये 300 करोड़ इसने दे दिया। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC आपको दे रहा है 2/3, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि बताओ। अब तक आप ये बात समझ ही चुके हो कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इजी हैं। सिर्फ 2 या 3 बातें याद रखने से हमारे 4 to 5 मार्क्स हो जाएंगे इजीली कवर। अब देखिए, इन्होंने मार्क्स भी देखो आप, 4 मार्क्स में 2016 में ये पूछा था, ये हमसे पूछा इसने। ठीक है, मैंने आपको एक फार्मूला ये वाला दे दिया शॉर्टकट तरीके से कि आप सीधा ऐसे रख के भी निकाल लो। ऐसे रख के निकालना आसान है, या फिर वही बात है, आप पहले के निकालो और फिर के को इसके इक्वल रख लो। तो ऐसे रखना और ऐसे रखना एक ही बात हो जाएगी। आय में परिवर्तन ऐसे रख लिया, ये आपको दिया हुआ है 300, ये यहाँ रख लिया। ठीक है, ये 1 और 1 माइनस 2/3, ये हो गया 2/3। पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लो। देखो, इन दोनों के नीचे, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो इन दोनों के नीचे का एलसीएम लिया 3, इसको यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 1/3। तो इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आ गया 1/3। अब कभी भी अगर मैथ्स के अंदर कभी भी या कैलकुलेशन के अंदर कभी अपॉन बटे के नीचे बटा होता है तो हम उसे पलट देते हैं। आपने देखा होगा 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, या फिर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 900 करोड़। ठीक है, ये था आपका 20 क्वेश्चन। अब आप देखो 21, क्वेश्चन नंबर 21। एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ निवेश में वृद्धि से, यानी ये आपको दे दिया कितना 100 करोड़, राष्ट्रीय आय में 100 करोड़ की वृद्धि हुई, यानी इसमें भी कितना बढ़ गया 100 करोड़। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताओ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताओ। वही फार्मूला आप लगा सकते हो, अगर अब तक आपको ये याद हो गया हो कि मैं सीधा भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये 100 है, ये भी 100 है, तो आपको पता है ये 100 करोड़ और ये 100 करोड़ ऐसे रखेंगे, इससे ये कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, इधर बचेगा ये चीज़। ठीक है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इधर ही हो जाएगा। अब आपको पता है ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा। सेम कैलकुलेशन अभी हमने ये करी थी, इन दोनों को करेंगे 0, तो MPC का मान कितना आ गया 0। ये भी आपका 2016 में पूछा था इसने हमसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मान लीजिए निवेश में, क्वेश्चन नंबर 22, मान लीजिए निवेश में 1000 करोड़ की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोल रहा है, यानी MPC दे रहा है आपको 0.9। तो गुणांक का मूल्य बताओ, के बताओ। 2017 में दिल्ली में सेट 1 पूछा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए एक ही नंबर में पूछा इसने। तो हमें कैसे निकालना आता है, हमें निकालना आता है ये अपने इस फार्मूले से ही दोबारा अगेन, ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस ये चीज़, क्योंकि मुझे दे ये रखे हैं तो मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये के ही होता है, तो इसकी जगह हम रख देंगे आय, और निवेश में निवेश, फिर आप 1 माइनस ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, 1 माइनस MPC कितना था 0.9। तो आप ऐसे समझ लो, एक में ये जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 1 आप माइनस करोगे क्या बचेगा 0.1 बचेगा, इसको बस 0.1 बचेगा, ये आपका हट जाएगा, पॉइंट उधर दे देगा, इससे काट के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जाएगा आपका 10,000 करोड़। तो 10,000 ही इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मान लीजिए निवेश में 800 करोड़, मान लीजिए निवेश में वृद्धि 800 करोड़ है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, तो गुणांक की प्रक्रिया समझाए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको 23 में क्या करना है, 1000 की जगह 800 रखना है और 0.9 की जगह 0.8 रखना है। सेम 2017 में दिल्ली सेट 2 में था, ये सेट 1 में था, ये 2 में था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आई होप ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। मान लीजिए निवेश में वृद्धि 900 करोड़ है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है,
तो गुणांक की प्रक्रिया समझाएं। 17 2017 में दिल्ली में सेट 3 में मार्क 4 में था। सेम क्वेश्चन हो गया, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, बस उधर 1000 और 800 की जगह 900 रखना है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 9 और 8 थी उसकी जगह 0.6 रखना है। सेम इसी तरीके से करना है, बस 1000 की जगह आपका 900 हो जाएगा और इसकी जगह आपका 0.6 हो जाएगा। सेम तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति से अधिक है तो गुणांक का मूल्य बताएं। ये क्वेश्चन भी अभी हमने पीछे कवर किया था, सीबीएसई 2017 में आउटसाइड दिल्ली से था ये। फिर आपका आप देखेंगे सेट 1 मार्क्स 1 का। ठीक है, ये आई थिंक सीबीएसई आउटसाइड जो ये हो रहा है, ये आई थिंक ये हमसे थोड़ा प्रिंट में हो गया इधर उधर, तो आप ये समझ लेना, ये आउटसाइड दिल्ली में तो आया, सीबीएसई का नहीं होगा, ये एक ही साथ कॉपी पेस्ट हो गया इसलिए ये ऐसा आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 26, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा। बचत की परिभाषा भी हम पीछे कवर कर चुके हैं। 2017 आउटसाइड दिल्ली में, ये भी यानी 2017 में था, आउटसाइड दिल्ली था, 2017 में था, सीबीएसई में नहीं था। यदि 27 क्वेश्चन, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो निवेश गुणांक का मूल्य बताएं। सीबीएसई 2017 दिल्ली कंपार्टमेंट सेट 1 मार्क 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी आपको 0.5 दे दिया है और के का मूल्य इसने आपसे पूछा है, ये क्या होगा, हमने इसका फार्मूला देखा ही हुआ है, ये होता है भाई एमपीसी। ठीक है, के यहाँ रह जाएगा और 1 माइनस इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, के ऐसे हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे आपको 0.5 ही आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1, इसको हटाएंगे ये हो जाएगा, इसको काटेंगे 2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, फिर है आपका 28 क्वेश्चन। 28 कह रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच संबंध बताएं। दोनों के लिए भी हमने क्वेश्चन देख चुके हैं, मैंने आपको दोनों के ऊपर ये लिख के दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप स्टार्टिंग में मैंने दिया हुआ था, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, 2017 में पूछा था, ये भी आउटसाइड दिल्ली से, 2017 में आउटसाइड दिल्ली से था, कंपार्टमेंट में सेट 1 मार्क 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने पर राष्ट्रीय आय में 2500 करोड़ की वृद्धि होती है। निवेश बोल रहा है 500 करोड़ करना है और फिर आपका आय कितनी बढ़ रही है 2500 करोड़। तो बस आपको के का मूल्य इसने पूछा है। 2017 में सेट 1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के ही लायक है ये क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसको काटेंगे आप 5। निवेश गुणांक की परिभाषा दीजिए, पीछे हमने कर लिया। निवेश गुणांक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध भी ये भी हमने भी देख लिया पीछे, 2018 में दिल्ली में पूछा हुआ है, दिल्ली का सेट 1 मार्क 4 में पूछा था 2018 में। निवेश गुणांक की परिभाषा भी हमने देख ली, क्या है निवेश गुणांक और सीमांत में परिवर्तन, मैंने आपको पहली शीट पे ये बता दिया था, इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं और दोनों में संबंध बोले तो आप संबंध भी यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस लास्ट शीट है ये, निवेश गुणांक से क्या अभिप्राय है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। निवेश गुणांक अभी पीछे से हम इसकी डेफिनेशन हमने देखी है, 2018 में आउटसाइड दिल्ली से पूछा, सेट 1 मार्क 6 में। देखो एक उचित संख्यात्मक उदाहरण लेकर समझाएं। आप कोई भी एक ऐसी चीज अपनी तरफ से बनाकर उसको समझा सकते हैं कि क्या है। 6 नंबर में पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन 2018 में। 32 क्वेश्चन ये हम जो इसके बाद वाला लेक्चर आएगा उसमें डालेंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर प्रिंट हो गया है। 30 ये इस पैटर्न पे नहीं है इसलिए इसको भी हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। ये 33 में क्या है, यदि एक अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश राशि में परिवर्तन, तो वही निवेश में परिवर्तन आपको दे रहा है कितना है 500 करोड़, और निवेश पहली और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS आपको दे रहा है 0.2। तो दो चीज पूछ रहा है, एक तो के पूछ रहा है आपसे, पहला तो के पूछ रहा है, और फिर आय में परिवर्तन, अंतिम आय में परिवर्तन, मतलब दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है ये। तो सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो, बार बार करने की जरूरत लग भी नहीं रही है, फिर भी चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला MPS से के पर चले जाते हैं,
तो हमें बताया ये 0.2 रखना है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, के की वैल्यू 5 आ गई, 5 रख देंगे और फिर जो फार्मूला है उसके हिसाब से इन चीज़ों को रख देंगे। इसको इससे करेंगे 2500 करोड़ आय में परिवर्तन। ठीक है, तो ये रहा आपका 23 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये 2019 में दिल्ली सेट 1 मार्क 4 में आया था। 33 क्वेश्चन 2019 का ही क्वेश्चन है। इसमें हमने 20 का भी क्वेश्चन डाला हुआ है जो अभी आपका फिलहाल पेपर में आया था। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी MPS आपको दे रहा है 0.25, निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन, वही आपका इन्वेस्टमेंट में कितना दे रहा है आपको 250 करोड़, तो आय में परिवर्तन क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है आपसे ये क्या होगा। सेम क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, इसी के तरीके से आप इसी चीज़ को कर पाएंगे। तो आपको पता है पहले इससे हम क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे। के हो जाएगा आपका 1/MPS, यानी के बराबर हो गया 1/0.25। यहाँ से हटाएंगे, 2 हैं तो 2 0 लगाएंगे, 25 चौके 100। के की वैल्यू आ गई 4, फिर आप 4 रख देंगे, आय को ऐसे छोड़ देंगे और निवेश यहाँ उठा के लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000 करोड़ आय में परिवर्तन। तो ये था आपका आंसर। 2020 में दिल्ली सेट 1 मार्क 1 में ही था, छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये पिछले 2008 से लेके 2020 तक जितने भी निवेश गुणांक के ऊपर क्वेश्चन आए हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और ये आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।